नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बिल्कुल अलग थलग पड़ती जा रही हैं, हर कोई उनका साथ छोड़ता जा रहा है। अभी तक तो खबर ये आ रही थी कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद बड़ी संख्या में उनका साथ छोड़ रहे हैं। विधायकों की तो संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि उनके विधायक दल में कभी भी फूट पड़ सकती है, विधायक दल कभी भी टूट सकती है, एक नया तृणमूल कांग्रेस बन सकता है। खबर तो यह भी है कि विधायकों की एक बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप के संपर्क में है। जी, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। विधायकों की एक बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इनके अलावा जो सांसद हैं दिल्ली में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप के संपर्क में। और जब मैं कहता हूं टॉप लीडरशिप, तो आप समझिए कि मैं टॉप 2 की बात कर रहा हूं। यह तो विधायकों और सांसदों की बात है। देखिए, जब पार्टी कमजोर पड़ जाती है और सत्ता से बाहर हो जाती है, चुनाव हारना एक चीज है, लेकिन जब चुनाव में आपका सुपड़ा साफ हो जाता है, जिस तरह से इस बार तृणमूल कांग्रेस का हुआ है, तो हर नेता, पार्टी से जुड़ा हुआ हर नेता अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो जाता है। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, एक सामान्य कार्यकर्ता हो या फिर पार्षद हो। अब देखिए, खबर यह है कि विद्रोह की यह जो चिंगारी उठी है तृणमूल कांग्रेस में, जिसकी वजह हताशा है, हताशा। और वह इस वजह से पश्चिम बंगाल का एक इतिहास रहा है। जो भी पार्टी सत्ता में आती है, एक लंबे समय तक वहां टिकी रहती है। देखिए, लेफ्ट फ्रंट ने 34 साल तक बंगाल में शासन किया। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस आई, 15 साल तक शासन किया। और अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बहुमत के साथ सत्ता में आई है, तो अगले 15-20 साल तक तो वहां रहेगी ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और लोगों का तो यह भी कहना, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, कि जिस तरह के इलेक्शन कैंपेन को भारतीय जनता पार्टी ने चलाया और जिस तरह से हिंदुत्व वहां एक मुद्दा बना, मुस्लिम तुष्टीकरण एक मुद्दा बना, तो अब वह हिंदुत्व की एक नई लेबोरेटरी भी होगी। और वहां भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से किला ठोक करके बैठेगी जैसे वह गुजरात में बैठी हुई है। तो इन सबों को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस में हर स्तर पर एक डर समा गया है कि उन सबको ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी राजनीति अब खत्म हो जाएगी। और इसका असर कोलकाता के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी दिख रहा है, जहां के पार्षदों ने एक बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए, अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने कार्यालय में कोलकाता नगर निगम के पार्षदों की एक अहम बैठक बुलाई, लेकिन उनको धक्का तब लगा जब एक बड़ी संख्या में पार्षदों ने भी वहां आने से इनकार कर दिया, वो गैर हाजिर रहे। जी, आप सोचिए कि अब पार्षद भी ममता बनर्जी की बात नहीं सुन रहे हैं, वो उनको आंखें दिखा रहे हैं। एक वक्त था कि यही ममता बनर्जी वहां पे तानाशाह की तरह व्यवहार करती थी, लोग उनके आगे पीछे भाग रहे होते थे, लेकिन जैसे ही सत्ता उनके हाथ से छिनी, सारा रुतबा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 136 पार्षदों में से, ममता बनर्जी ने ये जो मीटिंग बुलाई, 136 पार्षदों में से केवल 86 पार्षद ही इस बैठक में पहुंचे। इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम 50 पार्षद इस बैठक से अनुपस्थित रहे। 50 पार्षदों ने ममता बनर्जी की बात मानने से इनकार कर दिया। 50 पार्षदों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को ठुकरा दिया। और ये नवभारत टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि गैरहाजिर जो लोग रहे, उनमें देबाशीष कुमार, काकुली सेन, बप्पादित्य दास गुप्ता, तारक सिंह, कृष्णा सिंह, अनिंद किशोर राउत, एलोरा साहा, सचिन कुमार, बहुत सारे नाम हैं। ये सारे लोग जो बड़े नाम है वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तृणमूल कांग्रेस के, ये सब एक तरह से विद्रोह करने पे उतारू हो गए हैं और वो इस बैठक में नहीं आए। अच्छा, वहां से जो खबरें आ रही हैं, ये जो बैठक हुई उसमें आश्चर्य इस बात पे हुआ कि इस बैठक में, पार्षदों की बैठक में भी जो लोग आए भी, तो खुल करके अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई। यह तृणमूल कांग्रेस में अनथिंकेबल था। कोई ये सोच नहीं सकता था कि तृणमूल कांग्रेस में कोई खुल करके ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी का इस तरह से विरोध कर सकता है। लेकिन पार्षदों की इस बैठक में खबर यह है कि ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया गया। कई पार्षद ऐसा
कह रहे हैं, कई विधायक ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो शीर्ष नेतृत्व है तृणमूल कांग्रेस का, खास करके जो टॉप 2 हैं, मतलब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल कट गए हैं, क्योंकि उनके आसपास चमचों की एक फौज खड़ी हो गई है और उसकी वजह से वो सामान्य कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिल रहे हैं और एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके वो सारे फैसले ले रहे हैं। देखिए, जब सत्ता चली जाती है तो ये सारी बातें उठनी लगती हैं कि आप कार्यकर्ताओं से कट गई हैं, आप सामान्य लोगों से कट गई हैं, आम आदमी से कट गई हैं। अब यही सारी चीजें ममता बनर्जी के साथ हो रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आप तो हमारी सुनती नहीं है। इतना ही नहीं, अब ममता बनर्जी का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। अब जो नए नए कार्यकर्ता हैं, जो नए नए पार्षद हैं, वो भी ममता बनर्जी को ज्ञान दे रहे हैं। अब वक्त बुरा होता है तो हर कोई ज्ञान देने लगता है, तो ममता बनर्जी के साथ वही हो रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। अभी जो 4 दिन पहले इन लोगों ने एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया, उसमें भी बहुत सारे विधायक नहीं है, विधायकों का धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। किस बात के खिलाफ? कि चुनाव के बाद वहां हिंसा हुई है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के लोगों को टारगेट किया गया है और एक तरह से वो कहते हैं ना, वोट चोरी हो गई है, गलत तरीके से उनको हराया गया है वगैरह वगैरह को लेकर के। उसमें भी बड़ी संख्या में विधायक नहीं आए और वहां भी विधायकों ने कहा, जब उस विरोध प्रदर्शन के बारे में फैसला लिया जा रहा था तो आपको पता है विधायकों ने ममता बनर्जी को क्या कहा? विधायकों ने कहा कि भाई आपको भी सड़क पर उतरना चाहिए और अभिषेक बनर्जी को भी सड़क पर उतरना चाहिए। आप लोग कमरे में बैठ करके ये ज्ञानबाजी मत कीजिए। विपक्ष का रोल है, विपक्ष का काम है कि सड़कों पे उतरिए और आप आम कार्यकर्ताओं का, विधायकों का साथ दीजिए। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ममता बनर्जी की तो पूरी राजनीति ही विरोध की रही है। ऐसा नहीं है कि वो कभी सड़क पर नहीं उतरी हैं, लेकिन जब उनको सत्ता मिला तो उसके बाद वो सारे फैसले वो एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके वो करने लगी। तो अब विधायकों ने उनको कहा है कि भाई आप सड़क पे आइए, विपक्ष के रोल में आइए, अब आप सत्ता में नहीं है। और इन पार्षदों ने भी कहा, पहले विधायकों ने कहा, अब ये पार्षद कह रहे हैं कि भाई आप लोग जमीनी हकीकत से कट गए हैं और इसकी वजह से पार्टी कमजोर हो रही है। अच्छा देखिए, ममता बनर्जी की हालत वाकई खराब होती जा रही है। उनके खिलाफ ऐसा लग रहा है कि कई अलग अलग तरफ से तलवार उनके सर पर लटक रही है। अब देखिए, एक आईपैक का मामला है, आईपैक छापेमारी का मामला है। आपको याद होगा आईपैक पे ये जब ईडी ने छापेमारी की तो ममता बनर्जी अपना लाव लश्कर लेकर के वहां पहुंच गई थी और वहां से डॉक्यूमेंट्स उठा के ले गई। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की थी और कहा कि एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता कि आप जांच को प्रभावित करें। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है फिर से, और यह ममता बनर्जी की जो याचिका है और ईडी की जो याचिका है ममता बनर्जी की इस भूमिका के खिलाफ, जहां वो पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के साथ वहां पहुंच जाती हैं जहां पे छापा चल रहा था आईपैक में प्रतीक जैन के घर पे, उनके खिलाफ। तो ये जो ईडी की याचिका है उस पर 18 अगस्त को सुनवाई होगी। ये तारीख निर्धारित हो गई है और इसमें ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कह दिया कि जो आपने किया वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। और आप समझ लीजिए कि इसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ, उस वक्त की जो मुख्यमंत्री थी, अब तो सत्ता उनके हाथ से निकल गई, इस मामले में उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो पूरी तरह से असंवैधानिक था, गलत था। वो अपने साथ डीजीपी को लेकर गई, राजीव कुमार को, उस वक्त के जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे मनोज कुमार, वो सबको साथ में लेकर के वहां पहुंच गई, सारा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उठाया और लेकर के चली गई। तो ईडी ने अब कहा है कि भाई ये जो कंसल्टेंसी फर्म है आईपैक, ये वैसे है तो प्रशांत किशोर का, लेकिन अब वो इसके साथ कहते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं। अब इनके मालिक के खिलाफ बहुत सारे केसेज हैं, बहुत सारे केसेज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, कोल स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है और उसमें छापेमारी हुई। भाई एक क्रिमिनल केस है, उसमें छापेमारी होती है और ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती हैं, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स उठा करके ले जाती हैं। ये तो खुद में क्रिमिनल एक्ट है और ममता बनर्जी को इस मामले में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उनको सजा भी हो सकती है। अच्छा देखिए, इधर शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से एक्शन में है। वो ममता बनर्जी की तमाम उन हरकतों को चुन चुन करके रिव्यू कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं जो कि ममता बनर्जी ने एक तरह से कहें तो बेशर्मी से लिया था। अब देखिए, ममता बनर्जी स्कल्प्टर बन गई, मूर्तिकार बन गई। उन्होंने एक मूर्ति डिजाइन की थी जो सॉल्ट लेक स्टेडियम में लगाया गया था। आप समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री डिजाइनर बन गए, स्कल्प्टर बन गई।
उन्होंने एक मूर्ति बनाया जो सॉल्ट लेक स्टेडियम में लगाई गई थी। इस मूर्ति में खिलाड़ी के 2 पैर और उसकी कमर के ऊपर एक फुटबॉल बनी हुई थी। इसको 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से पहले लगाया गया था। तो इस मूर्ति को शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने गिरा दिया है जी। इस पे विश्व बंगला लोगो भी लगा हुआ था। यह शुरू से ही वादों में रही थी। बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई तो अजीबोगरीब डिजाइन है, बेहद खराब और भद्दा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने डिजाइन बनाया इसलिए उसको लगा दिया गया था। अब शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण के अगले दिन ही कहा था कि वो इस मूर्ति को गिरा देंगे और मूर्ति को गिरा दिया। तो शुभेंदु अधिकारी तो पूरी तरह से एक्शन मोड में है। उन्होंने कहा कि भाई इस बदसूरत और बेमतलब के ढांचे का इस स्टेडियम की खूबसूरती से कोई मेल नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं तो कुछ भी करेंगी क्या? आप कुछ भी बन जाएंगी, आप गाना गाएंगी, आपको गाना नहीं आता और बोलेंगे कि अब ये राज्य का सॉन्ग हो गया। ऐसा भी कहीं होता है क्या? ये मूर्ति बना दिया और आपने स्टेडियम में लगा दिया। और देखिए, ये जिस तरह के मुस्लिम तुष्टीकरण को ममता बनर्जी ने बढ़ावा दिया था पश्चिम बंगाल ने, शुभेंदु अधिकारी एक एक करके उस पर चोट कर रहे हैं, एक एक करके उस पर चोट कर रहे हैं। अब देखिए, जहां तक बकरीद की छुट्टियों की बात है तो ममता बनर्जी के टाइम में 3-3 दिन छुट्टियां दी जाती थी बकरीद की। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कह दिया है कि भाई सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होगी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का फैसला बदलते हुए कहा कि बकरीद पर सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होगी। पहले 2-3 दिन छुट्टियां हुआ करती थी। अच्छा, इसी तरह से शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये गाय की कुर्बानी आपको बकरीद में नहीं देनी है। कुर्बानी सिर्फ उसी जानवर की होगी जिसको सर्टिफाई किया जाएगा कि ये अनफिट है। ऐसा नहीं कि आप ला करके किसी भी गाय को आप कुर्बान कर देंगे। और अच्छी बात यह है कि इसके खिलाफ जब कोलकाता हाई कोर्ट में अपील किया गया, कैलकाटा हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भैया बकरीद पर गाय की कुर्बानी देना अनिवार्य नहीं है और सरकार ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही है। और यह भी कह दिया है कि जो वैध स्थल हैं, देखिए स्लॉटर के लिए, जानवरों को मारने के लिए जगह डेजिग्नेट किया जाता है, आप वहीं पे उनको मार सकते हैं। ये बकरीद में कहीं भी ये लोग जानवरों को काटना शुरू कर देते हैं, गाय को काटना शुरू कर देते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने इन सब पे रोक लगा दिया है। और इसके खिलाफ जब ये लोग कैलकाटा हाई कोर्ट में गए तो कैलकाटा हाई कोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन को सपोर्ट किया और कहा कि बिल्कुल सही है, आप जो सर्टिफाइड एनिमल्स हैं, जिन जानवरों को सर्टिफाई किया गया है कि ये स्लॉटर के लायक हैं, मतलब जिनका वध किया जा सकता है, आप सिर्फ उन्हीं का वध करेंगे और वो भी आप किसी सार्वजनिक स्थल पे ऐसा नहीं करेंगे, जो जगह नियत किया गया है वहीं पे आप करेंगे। तो देखिए, वहां पे हाई कोर्ट ने भी बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी के पीछे अपनी ताकत लगा दी है और कहा है कि जिस तरह की गुंडागर्दी ममता बनर्जी के सरकार के वक्त हुआ है, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे जिस तरह से सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, ये जो स्लॉटर वाला कानून है ये कोई शुभेंदु अधिकारी ने नहीं बनाया, ये पहले का कानून है। लेकिन ममता बनर्जी ने इन सबको ताक पर रख दिया क्योंकि उनको मुस्लिम वोट चाहिए था। मुस्लिम वोट बैंक के लालच में उन्होंने इन सारी चीजों को ताक पर रख दिया। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि जो कानून है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। और कुछ मुसलमानों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। जानबूझ करके क्यों हिंदुओं के सेंटिमेंट को हर्ट करते हो, क्यों करते हो? वैसे लोग भी हैं वहां पे, क्योंकि हिंदू गाय की पूजा करते हैं। तो कुछ मुसलमान हैं जिन्होंने कहा कि भाई जो हिंदुओं की भावना है उसका आप सम्मान कीजिए और ये बकरीद पे गाय की हत्या मत कीजिए। लेकिन ये जो मेजॉरिटी, जो उनकी लीडरशिप है ना, जो लोग नेता बने हुए मुसलमानों के, वो इस तरह से कट्टर हैं कि वो जानबूझ करके हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी ने सबको वार्न किया, चेतावनी दी है कि बस अपनी हैसियत में रहो, अपने औकात में रहो और जो कानून है उसके हिसाब से ही बकरीद पे ये कुर्बानी होनी चाहिए। तो देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी का साथ विधायक, सांसद, पार्षद सब कोई छोड़ता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर तलवार लटक रही है, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उनको देश से बाहर जाने पर कोर्ट ने रोक लगा दिया है जी, देश से बाहर वो नहीं जा सकते, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है। और जब से उनकी सुरक्षा घटाई गई है Z+ की, तब से वो डर से घर में है, क्योंकि उनको लग रहा है कि सड़क पर निकलेंगे तो पीट पाट हो जाएगा, कोई मारपीट कर देगा। इतना अत्याचार किया है, इतना जुल्म किया है, लोगों को इतना दबाया है। और वो क्रिमिनल मेंटेलिटी के तो हैं ही। आपको याद होगा चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा था कि मैं देखूंगा कि 4 मई के बाद दिल्ली से कौन तुम्हारा बाप आता है और तुमको बचाता है। भाई साहब की स्थिति है कि डर से खुद ही घर में दुबके हुए हैं। तो ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं वो अंदर से बुज़दिल होते हैं, ये बुज़दिल होते हैं, बुलिंग करते हैं दूसरों की।
लेकिन जैसे ही उनके पीछे सत्ता नहीं होती है, ये घुटने टेक देते हैं और डर से घर में छुप जाते हैं। और यही काम अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल मन बना लिया है कि जिस मुस्लिम तुष्टीकरण को ममता बनर्जी ने बढ़ावा दिया है उसको जड़ से खत्म किया जाएगा। मदरसों को जो पैसा दिया जाता था ना, ये मुल्ला मौलवी सबको महीना दिया जा रहा है, क्या है भाई, मजाक है क्या? उन सबों को बंद कर दिया है। धर्म आधारित सारे कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है कि भाई धर्म के आधार पर हमारे संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में साफ सफाई का काम बिल्कुल तेजी से जारी है। शुभेंदु अधिकारी ने जो प्रॉमिस किया था वो उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो कर भी रहे हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी पूरी तरह से परेशान है। उनके अपने लोग भी उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनका अपना साया भी उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी को सोचना पड़ेगा कि आगे की अपनी वो राजनीति कैसे करें। पहले तो उनको पश्चिम बंगाल की जनता से माफी मांगना चाहिए, उसके बाद ही उनकी राजनीति बंगाल में आगे बढ़ सकती है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।